हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम क्वांट का एक न्यू चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस स्टडी करने जा रहे हैं। आज की वीडियो हम पार्ट 1 पर बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे हम प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट यूज़ करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो है परसेंटेज बेस्ड चैप्टर है, इसलिए अगर आपने परसेंटेज चैप्टर को स्टडी नहीं किया तो हमने उस पर 5 वीडियोस बनाई हुई हैं ऑलरेडी। सबसे पहले आप परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट करो, देन प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को स्टडी करना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में पूरे परसेंटेज के ही कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। जितने भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रिक्स और शॉर्टकट्स देखेंगे वो सब परसेंटेज बेस्ड ही होंगे, इसलिए आपके परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलो फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। से हमारे पास ये 4 पर्सन्स है, ए बी सी और डी। ठीक है। अब जो ए पर्सन है उसने कोई आइटम खरीदी, ठीक है, जिस प्राइस पे उसने उस आइटम को खरीदा होगा, ठीक है, जो प्राइस जिस पे उसने उस आइटम को ए बी सी डी, हमारे पास 4 पर्सन हैं। अब ए ने अगर एक आइटम खरीदी, ठीक है, जिस प्राइस पे उसने उस आइटम को खरीदा होगा उसको हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ठीक है। और जिस प्राइस में उसने उस आइटम को सेल किया होगा उसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ए। ठीक है। अब ए ने कोई आइटम जो है वो खरीदी, देन उसको बी को बेच दिया। उसके बाद बी ने उसको उस प्राइस पे खरीदा होगा जिस प्राइस पे ए ने उस आइटम को सेल किया। बी ने उस आइटम को उसी प्राइस पे खरीदा होगा, मींस जो सेलिंग प्राइस ऑफ ए है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही बी ने उस आइटम को सी को बेचा, मींस जो सेलिंग प्राइस ऑफ बी है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी हो जाएगा, क्योंकि जिस प्राइस पे बी ने उस आइटम को बेचा सी ने उसी प्राइस में उस आइटम को खरीदा होगा, इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ बी जो है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी के बराबर हो जाएगा। और ऐसे ही सी जो है वो डी को बेचेगा और सो ऑन, ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है। इस तरह से कॉस्ट प्राइस क्या होता है, वो प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल का वो प्राइस होता है जिसपे उस पर्सन ने उस आइटम को जो है खरीदा है। ठीक है। प्राइस एट विच द आर्टिकल इज बॉट, जिस प्राइस पे हमने आर्टिकल को खरीदा उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होती है, वो प्राइस जिस पे हमने आर्टिकल को बेचा, जिस प्राइस में हमने आर्टिकल को बेचा उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है। और प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारे पास, से हमने एक आर्टिकल जिसको 10 रुपए में खरीदा था, अगर हम उसको 10 से ज्यादा में बेचेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है। मीन्स जो सेलिंग प्राइस है वो 10 से ज्यादा होना चाहिए। से कि हमने इसको 12 रुपए में बेचा। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जो ये सेलिंग प्राइस है माइनस जो ये कॉस्ट प्राइस है वही हमें डिसाइड करके देगा कि प्रॉफिट कितना हुआ। मीन्स 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एस माइनस सी। और लॉस क्या होगा, अगर हमने इसको 10 रुपए में खरीदा था लेकिन हमने इसको बेचा कितने का, 10 से कम का बेचा अगर, तो हमें लॉस होगा उसमें। से कि हमने इसको 8 रुपए में बेचा, तो अब ये जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम हो जाएगा। मींस लॉस हम कैसे निकालेंगे, इस कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। तो लॉस हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जैसे हम इस 10 को 8 में से माइनस करेंगे, 10 माइनस 8 जब करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 2, और ये 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है। और लॉस हो जाता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब अगर हमारे पास प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम। अब चाहे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू दी कॉस्ट प्राइस ही निकालते हैं। अगर हम परसेंटेज निकाल रहे होंगे तो विद रिस्पेक्ट टू दी कॉस्ट प्राइस ही हम
परसेंटेज को निकाल पाएंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस ही हमने आइटम को या तो बेचा तो हमें प्रॉफिट हुआ, या तो बेचा तो हमें लॉस हुआ। मींस जो परसेंटेज हम निकालेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कितनी हो जाएगी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और प्रॉफिट हमारे पास किसके बराबर होता है, एस माइनस सी के, तो यह आ जाएगा एस माइनस सी डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाई बाय 100। और सेम वैसे ही अगर लॉस होता है तो लॉस किसके बराबर होता है, सी माइनस एस के, जैसे मैंने आपको इसमें बताया। देन लॉस परसेंटेज जो हमने निकालनी होगी वो कैसे निकालेंगे, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस ही निकालेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा, सी माइनस एस जो कि यहां से आया, डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालने का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मॉडल 1 जो कि बेस्ड है बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस पे। मींस अगर बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे गए हों हमसे तो हम उनको कैसे टैकल करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस से क्या मतलब है, बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस मींस अगर हमारे पास कोई सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस दी हुई है, मींस एसपी दिया हो या फिर कॉस्ट प्राइस हमें दी हो, और साथ में हमें प्रॉफिट या भी लॉस दिया हो, या तो प्रॉफिट दिया हो या लॉस दिया हो, ठीक है, दोनों में से एक चीज दी हो, या सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, और या तो प्रॉफिट दिया हो या लॉस दिया हो, और दूसरी आइटम हमसे पूछी हो, मींस सेलिंग प्राइस देके कॉस्ट प्राइस पूछा हो या फिर कॉस्ट प्राइस देके सेलिंग प्राइस पूछा हो, और प्रॉफिट और लॉस में से दोनों में से किसी एक चीज को दिया हो। तो ये हो गए हमारे पास बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस, जिनको हम मॉडल 1 में स्टडी करेंगे कि कैसे मॉडल 1 के क्वेश्चंस को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए दो फार्मूले हमारे पास, क्या, एस इज इक्वल्स टू मीन सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस P% डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी, ठीक है। और दूसरा अगर प्रॉफिट दिया हो तो क्या फार्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल्स टू 100 प्लस P% डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी, या फिर लगाएंगे अगर लॉस दिया हो, एस इज इक्वल्स टू 100 माइनस L% डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी। मीन्स अगर प्रॉफिट दिया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, अगर लॉस इन परसेंटेज दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। देन यहां से हमारे पास कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, सी को यहीं पे रखेंगे, देन ये वहां पे जाके उल्टा हो जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 100 प्लस पी नीचे आ जाएगा, तो सी किसके बराबर हो जाएगा, 100 अपॉन 100 प्लस P% इंटू एस। और सेम वैसे ही सी इधर कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 100 माइनस L% इंटू एस। ऐसे ही अगर हमें प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दिया हो तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, अगर हमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हो या लॉस दिया हो तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, an umbrella was sold at a profit of 20%. What is the selling price of the umbrella if its cost price is rupees 180? ठीक है, क्या कह रहा है कि एक अम्ब्रेला हमने सोल्ड किया 20% प्रॉफिट पर, मींस हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। अब हमें बताना क्या, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द अम्ब्रेला, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 180, अगर कॉस्ट प्राइस 180 है मींस सीपी हमें दिया हुआ है 180, और सेलिंग प्राइस एसपी हमने निकालना है अम्ब्रेला का। कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन से देखते हैं। सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस जो है वो दी हुई है 180, देन प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, और हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। फार्मूला लगाएंगे एस वाला जो आपको हमने बताया था पीछे, ये वाला फार्मूला। यहां पे हमें पी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, एस निकाल देंगे, ठीक है। कैसे, एस इज इक्वल्स टू 100 प्लस P% डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी। यहां से आ जाएगा 100 प्लस 20% आ गया, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सी, यह हो जाएगा 120 बाय 100 इंटू सी, हमारे पास कितना है 180, ठीक है। ये 20 से अगर कैंसिल करें इसको, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 5, देन 5 3 15 और 5 6 30, 36 इंटू 6 हो जाएगा हमारे पास कितना, इक्वल्स टू
216 मीन्स जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास अम्ब्रेला की वो कितनी निकल के आई, ₹216। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन को इस तरह से इस फार्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, मास्टर ट्रिक यूज करेंगे। मास्टर ट्रिक जो कि बेस्ड है किस पे, परसेंटेज पे, बेस्ड ऑन परसेंटेज। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप परसेंटेज चैप्टर को जो है क्लियर करके आए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पे आए, क्योंकि ये पूरा बेस्ड है परसेंटेज पे। कोई भी ट्रिक जो हम यूज करेंगे वो परसेंटेज बेस्ड ही होगी। आज तक मैंने कभी भी इस फॉर्मूले को यूज नहीं किया, ना मुझे याद रहता है ये फॉर्मूला। हमेशा जो है मैं परसेंटेज बेस पे ही प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जो है सॉल्व करता हूँ। देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस जो है वो हमेशा 100% ही रहती है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल की वो प्राइस है जिसपे हमने उसको सोल्ड किया, मींस कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिसपे हमने उसको खरीदा, ठीक है, जिस प्राइस पे हमने उसको बाय किया, ये हमेशा 100% ही रहेगी। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% ही रहेगी, और 100% हमें कितना दिया हुआ है, इक्वल्स टू 180। देन सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, और सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो जाएगी, 100 होगी कॉस्ट प्राइस, और उस पर प्रॉफिट हो रहा है 20 का, मीन्स सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 100 प्लस 20 की, मीन्स इक्वल्स टू 120%, ठीक है। सेलिंग प्राइस होगी 120%, और वो हमें निकालना है। और परसेंटेज में मैंने आपको बताया था, अगर ऐसी इक्वेशन एक बार फ्रेम हो जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, सेलिंग प्राइस हमारे किसके बराबर आ जाएगी, 180 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 6, देन 5 3 ज़ा 15 और 3 0, 5 6 ज़ा 30, और 36 इंटू 6 हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू ₹216, और ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से मास्टर ट्रिक का यूज करके आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने प्रॉफिट के साथ देखा था कि सेलिंग प्राइस को हमने कैसे निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लॉस की हेल्प से देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को डील करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रही है, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹13,000 एट अ लॉस ऑफ 35%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि एक आर्टिकल हमने सोल्ड किया, मीन्स बेचा कितने रुपीज में, 13,000 रुपीज में, और हमें लॉस कितना हुआ उसमें, 35%। 35% का हमें उसमें लॉस हो रहा है, तो हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है आर्टिकल की। सॉल्यूशन से देखते हैं। हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस कितना, इक्वल्स टू 13,000, ठीक है, रुपीज। देन लॉस परसेंटेज दिया हुआ है कितना, 35%। देन हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल निकालना है। लास्ट जो हमने आपको बताया था वो फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, उससे हम इस क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन निकालेंगे नहीं। पहले देखते हैं कैसे उससे निकालना है। कॉस्ट प्राइस किसके बराबर थी, 100 हमने रिवर्स कर दिया था, 100 ऊपर आ जाएगा और 100 माइनस लॉस परसेंटेज नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू एस। यहाँ से कॉस्ट प्राइस हमने निकालनी है, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 35 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस हाथ में आ गया इंटू 13,000, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 13,000, और 13 1 ज़ा 13, ये 1000 बन जाएगा, 13 5 ज़ा 65, ठीक है। और ये हमारे पास कितना आ गया, 5 1 ज़ा 5 और 5 20 ज़ा 100, और 20 इंटू 1000 हो जाएगा 20,000 रुपीज़। हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, इक्वल्स टू 20,000। लेकिन इस तरह से हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे नहीं। कैसे निकालेंगे, बाय दी मास्टर ट्रिक। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कैसे, सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई 13,000, लेकिन सेलिंग प्राइस बराबर किसके है, सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 100 में से अगर प्रॉफिट दिया हो तो उतनी ज्यादा हो जाती है सेलिंग प्राइस, क्योंकि 100% जो है कॉस्ट प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 100%, ठीक है, और सेलिंग प्राइस उतनी ही कम या ज्यादा होती है। मींस यहाँ पे लॉस हो रहा है 35% का, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 35, जो कि किसके बराबर आ जाएगी, इक्वल्स टू 65%, इक्वल्स टू 65%, और वो हमें कितना दिया हुआ है, इक्वल्स टू 13,000 रुपीज।
65% जो है वो 13,000 के बराबर है और हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस जो है हमेशा किसके बराबर होती है? इक्वल्स टू 100%, इक्वल्स टू हमने निकालनी है। इक्वेशन फ्रेम होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगी? 13,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 65 के। 13 वन ज़ा 13 और 13 फाइव ज़ा 65, ये बन जाएगा 1000 और 5 20 ज़ा 20 इंटू 1000 इज 20,000 रुपीज़ और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से परसेंटेज कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट बताया और साथ में मॉडल ऑफ क्वेश्चन जो कि बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर थे वो मैंने आपको समझाए, वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। और ये जो मास्टर ट्रिक जो कि हम परसेंटेज कॉन्सेप्ट का यूज़ करके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व करते हैं, ये ट्रिक भी आपको जो है क्लियर हो गई होगी। देन हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मॉडल ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं और उनको कम टाइम में सॉल्व करते हैं। चलो फिर आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।